बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, फालसे की लकड़ी की मिसवाक बनाकर दांतों पर लगाओ। सारा दिन मुंह से खुशबू आती रहेगी, बदबू आना बंद हो जाएगी। सफेद नमक की जगह काला नमक इस्तेमाल करना सेहत अता करता है। दोपहर को थोड़ी देर सोने से अकल बढ़ती है। करेला शुगर के लिए इंतहाई फायदेमंद सब्जी है। रोजाना 1 चम्मच करेले का रस शुगर कम कर देता है। आलू पर नमक लगाकर चूसने से छींकें आना बंद हो जाती हैं। केले के छिलके चेहरे पर लगाएं तो कभी क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खाना खाकर फौरी सो जाने से पेट फूल जाता है। पाँव पर तेल की मालिश करने वाला इंसान बहुत कम बीमार होता है। जो लोग दही इस्तेमाल करते हैं उनको कभी भी इन्फेक्शन नहीं होता। दही के साथ इस पेगोल का छिलका इस्तेमाल करने से मैदा हर किस्म की बीमारी से पाक रहता है। शिमला मिर्च को सलाद में इस्तेमाल करने से सलाद लजीजदार बन जाता है। नीम के पत्ते चबाने से बदन की जिल्द तरोताज़ा हो जाती है। एलोवेरा का पौधा काट कर बाजू पर लगाने से बाजू पर बाल नहीं होते। सेब के रस में शहद मिलाकर पीने से हर किस्म की खांसी बंद हो जाती है। खाने से कबल जीरे का एक दाना खा लेने से पेट की चर्बी सुकड़ना शुरू हो जाती है। जो औरत हमेशा जवान रहना चाहती है वो बंद गोभी का इस्तेमाल किया करे। दाढ़ी में बार बार कंघी करने से दाढ़ी के बाल घने रहते हैं। कम रोशनी में किताबें पढ़ने से नजर कमजोर हो जाती है। कम रोशनी में काम करने से भी नजर कमजोर हो जाती है। खीरे का जूस जिल्द को तरोताजा रखता है। खाना बनाते वक्त लोहे का चमचा इस्तेमाल करने से कैंसर की बीमारियां आती हैं। लकड़ी का चमचा इस्तेमाल करना चाहिए। हामला औरत अगर हमल के दौरान दूध पिए तो बच्चा सफेद पैदा होता है। वो लोग जिनके मैदे में तेजाबियत बहुत ज्यादा हो जाती हो उनको चाहिए कि ताज़ा सेबों का रस खूब इस्तेमाल किया करें। अगर किसी को लकवा या सर्दी की शिकायत हो तो 1 चम्मच सौंठ शहद में मिलाकर मरीज को दिन में 4 बार दें। मैदे की कमजोरी के बाइस भूख कम हो जाने की सूरत में ताज़ा सेब का रस निकाल लें और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, जीरा और नमक डालकर पी लें। भूख भी लगेगी और मैदा भी ठीक रहेगा। हामला परिंदे घर में रिस्क बढ़ा देते हैं। अगर किसी को मामूली सी बात पर गुस्सा आ जाता है तो जान लो कि वो मोहब्बत की कमी का शिकार है। बदहज़मी से बचना चाहते हैं तो खाने के बाद गुड़ इस्तेमाल करें। हाफजा बेहतर बनाना है तो थोड़ी सी काली मिर्च और 3-4 बादाम लेकर निहार मुंह खा लें। कुछ ही दिनों में कुव्वत हाफजा तेज हो जाएगा। सर्दी के मौसम में सर्दी से बचना है तो मछली का इस्तेमाल करें। अंगूर खाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। अंगूर खाने से दिल को ठंडक पहुंचती है। कुछ देर भूखा भी रहा करें, इससे बदन में ताकत आती है और दिमाग तेज होता है। अगर आप हफ्ते में 1 बार किसी अच्छी जगह पर बैठते हैं या किसी अच्छी जगह सैर के लिए जाते हैं तो आप डिप्रेशन और टेंशन जैसी बीमारी से दूर रह सकते हैं। बालों में सूरजमुखी का तेल लगाने से बाल कभी रूखे और खुश्क नहीं होंगे। बगैर चीनी के चाय पियोगे तो चाय नुकसान नहीं करेगी और शुगर के मरीज लोग भी चीनी के बगैर चाय पी सकते हैं। कद्दू का सालन ज्यादा खाने से चेहरे की रंगत निखर जाती है। खाली पेट नहाने वाला इंसान बूढ़ा नहीं होता। खाली पेट नहाने से
सारा दिन फ्रेश गुजरता है। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करने से जिंदगी भर हार्ट अटैक नहीं होता। रोजाना नीम गर्म पानी पीने का मामूल बना लो, जिस्म से तमाम बीमारियां भाग जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टांगें हमेशा मजबूत रहें तो ज्यादा से ज्यादा पैदल चल लिया करो। सफेद प्याज का रस बालों में लगाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं और सर की खुश्की दूर होती है। निहार मुंह नीम गर्म दूध पीने से हड्डियों को ताकत मिलती है। ऊंट का गोश्त खाने से जिस्म को ताकत मिलेगी। ज्यादा शैम्पू के इस्तेमाल से भी बाल रूखे हो जाते हैं और बालों की चमक भी खत्म होती है। जो रोजाना सुबह एक टमाटर रोटी के साथ खा ले, उसके बाल कभी सफेद नहीं होते। टमाटर हाजमे के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जिस घर में मर्द हजरात की मौजूदगी में औरत जात की हुक्मरानी हो, ऐसे घर के अंदर कभी रिश्ता मत करना। जो औरत नाश्ते में जौ का दलिया खाती है, ऐसी औरत हमेशा जवान नजर आती है। जिन औरतों को थोड़ा सा काम करके पसीना आ जाए, ऐसी औरत सुबह के वक्त काजू खाए। पालक और बंद गोभी का सालन बनाकर खाने से बदन की खूबसूरती बढ़ जाती है। आड़ू दिल की कमजोरी को दूर कर देता है। अगर भूख की कमी का मसला हो तो अंगूर ज्यादा खाया करो। मैदे की कमजोरी को खत्म करते हैं। आड़ू खाने से मैदे की सफाई हो जाती है और मैदे की बीमारियां भी नहीं लगती। ऊंटनी की चर्बी हड्डियों को मजबूत कर देती है। मेहमान की खिदमत करने से रिज्क बढ़ता है। ज्यादा गोभी खाने से कभी जिल्द नहीं लटकती। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जोड़ कमजोर हो जाते हैं, तो रात को सोते वक्त चंद बादाम भिगोकर सुबह निहार मुंह खा लो। उम्र भर बदन तवाना रहेगा और जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। जिल्द की खूबसूरती के लिए बादाम का तेल। बादाम के तेल में विटामिन ए और बी पाया जाता है, जिसे चेहरे पर लगाने से झुर्रियां दूर हो जाती हैं। इस तेल से आप अपने चेहरे पर रात को मसाज करें और सो जाएं। सुबह उठकर चेहरा नॉर्मल तरीके से धो लें। इससे चेहरे की चमक वापस लौट आएगी। रोगन बादाम पट्टों के दर्द और खिंचाव के लिए बेहतरीन है। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है। चंबल और कील मुहासों से निजात दिलाए। बच्चों की जिल्द सेहत और हड्डियों के लिए बेहद मुफीद है। रिसर्च के मुताबिक जो लोग रोजमर्रा की बुनियाद पर अपनी ग़िज़ा में बादाम के तेल का इस्तेमाल करते हैं, उनके वजन में नुमायां कमी होती है बनिस्बत उन लोगों के जो इसका इस्तेमाल नहीं करते। नाक में जैतून का तेल लगाना जिस्म की सुस्ती और काहिली को दूर करता है। नज़र को तलवार से भी तेज करता है। जौ की रोटी खाने से कभी कभी होने वाला सर का दर्द ठीक हो जाता है। पेट के दर्द में उल्टा लेट जाने से काफ़ी हद तक आराम आ जाता है। लस्सी और चाय इकट्ठी पीने से बुखार हो जाता है। जुमा वाले दिन आंखों में सुरमा डालने से नज़र तेज होती है। जुमा के दिन सफ़ेद कपड़े पहनने से उम्र बढ़ती है। सुबह को वॉक करने से दिल की बीमारी नहीं होती। सुबह को चुकंदर खाने से कब्ज का मसला नहीं होता। उल्टा मत सोया करें वरना दिल रुकने का खदशा होता है। दाईं तरफ मुंह करके लेटने से कभी कमर टेढ़ी नहीं होगी। जो लोग बालों में कंघी बहुत कम करते हैं, उनके बाल ज्यादा झड़ते हैं। रोजाना सुबह उठकर दालचीनी की महक सूंघने से इंसान का दिमाग तेज होता है। जो बच्चे दांत निकाल रहे हों, उनको किशमिश बारीक पीसकर शहद में मिलाकर चटाने से उन्हें तकलीफ नहीं होगी। अगर आप दाईं करवट लेटेंगे तो आप जल्दी सो जाएंगे।
औरत अगर दूध में लीमू का अर्क मिलाकर सुबह शाम चेहरे पर लगाए तो चेहरा खूबसूरत निकल आएगा। जो मीठा ज्यादा खाता है उसकी चर्बी जल्दी बढ़ती है। ख्वाब में काली बिल्ली नजर आए तो ये आफत की निशानी है। ख्वाब में पानी आए तो सेहत अच्छी होती है। ख्वाब में लिबास काले रंग का नजर आए तो रिस्क तंग हो जाता है। शाम को चावल खाने से चर्बी बढ़ती है। शाम को दही मत खाओ, मैदा खराब हो जाता है। शाम को शहद चाट लिया करो, हाजमा अच्छा रहेगा। अनार का छिलका लेकर 4 से 6 माशे तक ताज़ा पानी के साथ चंद दिन इस्तेमाल किया जाए तो मसाने की गर्मी और कसरत पेशाब की बीमारी दूर हो जाती है। कान का दर्द ये इंतहाई तकलीफ दे और हर घर का आम मसला है, खसूसन बच्चों के साथ। कान के दर्द में आप बादाम का तेल नीम गर्म करके 2 कतरे डाल सकते हैं। ये नुकसानदेह नहीं है। नजर की कमजोरी दूर करने के लिए रोजाना रात को सूरजमुखी के बीज खाएं। लीमू का रस और ग्लिसरीन हम वजन मिक्स करके एक बोतल में भरकर ठंडी जगह पर रख दें। रोजाना रात को सोने से कबल चेहरे पर लगाएं। चंद ही रोज में चेहरा साफ हो जाएगा। चाय खाने के फौरी बाद पीने से खाने को हजम नहीं होने देती। अगर आपके सर में बहुत सी जुएं हो जाएं, तो अपने बाल नमकीन पानी में भिगो दें। इससे आपकी जुओं का खात्मा हो जाएगा। खड़े होकर दूध पीने से हड्डियां मजबूत होने की बजाय हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। एलोवेरा के पौधे को कच्चा काट कर खाने से 100 साल तक मैदा खराब नहीं होता। बिल्ली घर में नजर आ जाए तो इसे दूध और गोश्त का टुकड़ा खिला दें। आपके रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे। ख्वाब में आसमान में उड़ते देखना बुलंद मर्तबा और खुशी मिलने की दलील है। हराम जानवर घर में लाने से इंसान के रिस्क में कमी आती है। नारियल के इस्तेमाल से बदन मोटा होता है। नारियल को मिश्री के साथ निहार मुंह खाने से आंखों की बीनाई तेज हो जाती है और ये पेट के कीड़ों को खत्म कर देता है। ऊंटनी का दूध बदन में ताकत लाता है। सर्दियों में रात के वक्त गर्म दूध में भिगोई हुई इंजीर खाने से सुकून की नींद आती है और हाजमा हमेशा ठीक रहता है। बदन में जिनसी और जिस्मानी ताकत बढ़ानी है तो 1 गिलास दूध में रात को केले के छोटे छोटे टुकड़े काट कर डाल दो और 2 चम्मच इस्पेगोल का छिलका भी शामिल कर दो। सुबह को वर्जिश करने के बाद अच्छी तरह इस्तेमाल कर लो, ताकत का सैलाब आ जाएगा। सोने से कबल नीम गर्म पानी निहायत फायदेमंद है। आप जितनी ज्यादा सोने की कोशिश करेंगे, नींद आने के चांसेस उतने कम होंगे। टमाटर के ज्यादा इस्तेमाल से यूरिक एसिड बढ़ने का खतरा रहता है। पानी कम पीने से होंठ काले और रूखे हो जाते हैं। ऊंट का गोश्त खा लो, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। सुबह के वक्त 1 टमाटर खा लिया करो, बाल जिंदगी भर सफेद नहीं होंगे। उबले हुए पानी के साथ दवा लेने से दवा जल्दी असर करेगी। ज्यादा सब्जी का सालन खाया करो, बदन की खूबसूरती में इजाफा होता है। बदन में सुस्ती पैदा होने लगे तो सरसों के तेल की मालिश करनी चाहिए। अगर दूध में लीमू के कतरे डालकर सुबह शाम चेहरे पर लगाया जाए तो चेहरा खूबसूरत निकल आएगा। सुबह निहार मुंह केला खाने से पेशाब की जलन दूर हो जाती है। सफेद आटे से मैदे की बीमारी पैदा होती है। बदन की ताकत में इजाफा करने के लिए घर में ज्यादा दालें इस्तेमाल करें। रात के वक्त नाक में तेल लगाने से
इंसान की उम्र में इजाफा होता है और दिमाग भी तेज काम करने लगता है। कंधों पर कुछ देर पानी डालने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। हल्दी के इस्तेमाल से बदन का दर्द दूर हो जाता है। भैंस का दूध बदन को मोटा कर देता है। जो औरतें बंद जूते ज्यादा इस्तेमाल करती हैं उनका हाफजा जल्दी कमजोर हो जाता है। गाय का दूध पियो, ये रंग को निखारता है। केला खाने के फौरी बाद पानी मत पिएं, इससे बलगम पैदा हो जाती है। गीले बालों में कंघा करने से गुरेज करो, इससे बाल कमजोर हो जाते हैं। बकरे की मीट खाने से ताकत आ जाती है। पुदीना हाजमे के लिए बहुत मुफीद होता है। नमक और सौंफ पीस कर खाने से पेट के दर्द में आराम मिलेगा। बगैर दूध वाली चाय पीने से बदन से फालतू चर्बी चंद दिन में पिघल जाएगी। रात को खाना खाने के बाद गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर इसको चूस लिया करें। लीमू और अदरक का रस मिलाकर पीने से वजन में कमी आती है। नेकी और भलाई करते रहो। नेकी करने से इंसान को अंदर से खुशी मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा हमेशा निखरा रहे और बुढ़ापे में भी आपकी जिल्द ना लटके, तो जवानी में ही जब मौसम हो माल्टे जरूर खाया करें। किशमिश खाने वाले इंसान को कभी कोई बीमारी नहीं होती। अगर जिस्म में सूजन हो जाए तो हरी सब्जी का सालन बनाकर काली मिर्चें डालकर 3-4 दिन तक खा लें, अफाका होगा। जो पेट भरकर खाना खाती हैं उनको लाइलाज बीमारियों का सामना करना पड़ता है। कानों के अंदर खारिश का होना यादाश्त कमजोर होने की निशानी है। खाने के बाद नींद का आना सेहतमंद होने की निशानी है। खाना खाने के बाद तकरीबन 100 कदम पैदल चलना चाहिए। इससे आपका पेट ठीक रहेगा और जिंदगी भर पेट बाहर नहीं आएगा। मिट्टी के बर्तन में पानी पीने से यादाश्त तेज होती है, मैदा तंदुरुस्त रहता है। अगर आप अपने सर की जुएं भगाना चाहते हैं तो सर को नमकीन पानी से धो लें। भिंडी की जेल बालों में लगा देने से बालों में चमक जबरदस्त आ जाती है। रोजाना सुबह लहसुन का तेल कमर पर लगाने से कमर के मोहरे कभी खराब नहीं होते। सुबह उठकर बादाम खाओ, यादाश्त बढ़ जाती है। गाय की चर्बी खाओ, मोशन नहीं लगेंगे। नींद ना आए तो पानी के अंदर जीरे को जोश देकर पी लो, फौरी सुकून की नींद आ जाएगी। करेले की सब्जी खाओ, सेहतमंद रहोगे। बदन में एलर्जी छिड़ जाए तो फौरी नीम गर्म पानी का 1 गिलास पी लो, खत्म हो जाएगी। रोटी के बाद 1 नीम का पत्ता खा लेने से पेट का दर्द दूर होगा और रोटी जल्दी हजम होगी। पिस्ता खाओ, दिल की धड़कन कंट्रोल रहेगी। नाश्ते में रोजाना अंडा इस्तेमाल करने से मोटापा जल्दी कम हो जाएगा। मुंह से बदबू आने लगे तो सौंफ खा लें। अक्सर छोटी इलायची खा लिया करो, इससे रीढ़ की हड्डी कमजोर नहीं होती। सुबह उठते ही एक टांग पर खड़े होकर खजूर खाओ, जवानी कायम रहेगी। चल फिर कर सब याद किया करो, इससे सबक जल्दी याद हो जाता है। हल्दी दूध में डालकर पीने से सर्दी फौरी खत्म हो जाती है। बालों पर तिलों का तेल लगाओ, बाल घने हो जाएंगे। जो लोग दोपहर के वक्त कहवा पीते हैं उनका दिमाग तेज हो जाता है। दिन में सिर्फ 2 बार खाना खाएं, बीमार नहीं होंगे। नजर तेज करने के लिए 4 अदद बादाम, चुटकी भर सौंफ और जरा सी मिश्री लेकर रात को सोते वक्त खा लीजिए और इसे खाने के बाद हरगिज पानी ना पिए। बकरी के दूध के साथ पिस्ता खाने से बुढ़ापा नहीं आएगा।